छात्रों, आपके हिंदी की पाठ्यपुस्तक क्षितिज जो है वह 2 खंडों में है, गद्य खंड और पद्य खंड। पद्य खंड में जैसा कि आप जानते हैं कि इसमें हमें कविताएं पढ़ने को मिलती हैं और मैं अपने अनुभव के आधार पर ये कहता हूँ कि कविताओं को पढ़ने में छात्रों को कठिनाई होती है। मैं ये नहीं कहता कि सभी छात्रों को कठिनाई होती है, लेकिन कविताओं को पढ़ने में कुछ छात्रों को कठिनाई होती है और सही ढंग से कविताएं नहीं पढ़ पाने के चलते या तो वो उनका अर्थ सही तरीके से नहीं समझ पाते हैं या फिर वह उन्हें ढंग से याद नहीं हो पाती है। तो अपने इस विजुअल में मैं कविताओं को पढ़ करके, जो फ़िलहाल आपके सिलेबस में सम्मिलित हैं, उन कविताओं को इस विजुअल में मैं पढ़ करके आपको बताने का, समझाने का, पढ़ने का तरीका आपको बताऊंगा कि कैसे हम उन कविताओं को पढ़ें। यदि हमें कविताएं सही तरीके से पढ़ने आती हैं, यानी हम पद्य का वाचन सही कर लेते हैं, ठीक ढंग से कर लेते हैं, तो वह आसानी से हमारी स्मृति पटल पर अंकित हो जाती है। और यदि कविताओं के कुछ अंश भी हमें याद हैं, तो जहाँ तक मैं समझता हूँ उससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर, यानी उस संबंधित कविता से जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं किसी व्यक्ति के द्वारा या वर्ग में शिक्षक के द्वारा या फिर परीक्षा में प्रश्न पत्र में ही अंकित क्यों न हो, तो उन प्रश्नों का उत्तर लिखने में विद्यार्थियों को सहजता होती है। अपनी याददाश्त के आधार पर उस कविता के निहित भाव या अर्थ को विद्यार्थी स्वतः अपने मन से निकालते हैं, अपने मन में उसका उत्तर खोजते हैं और लिख लेते हैं। तो इसलिए अपने इस विजुअल में मैं आपको पद्य का वाचन कैसे करें इसी के संबंध में बता रहा हूँ। और मैंने इसमें किया कुछ नहीं है, सिर्फ आपकी पाठ्यपुस्तक में जो कविताएं शामिल हैं उसको मैंने पढ़ा है, पढ़ करके आपको ये बताने का प्रयास किया है कि आप उन कविताओं का वाचन कैसे करें। पद रचनाकार सूरदास। उधो तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी, पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी, ज्यों जल माह तेल की गागड़ी, बूंद न ताकों लागी, प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप पड़ागी, सूरदास अबलाहम भोरी, गुड़ चाटी ज्यों पागी। मन की मन ही माझ रही, कहिए जाई कौन पै ऊधो, नाही पड़त कही, अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही, अब इन जोग संदेशनि सुनि सुनि, बिरहन बिरह दही, चाहत हुति गुहार जित हित, उततय धार बही, सूरदास अब धीर धरहि क्यों, मर्यादा न लही। हमारे हरिहाड़िल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन उड़ यह दृढ़ कड़ी पकड़ी, जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कान्ह कान्ह जकड़ी, सुनत जोग लागत है ऐसों, ज्यों करुई ककड़ी, सूतों व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न कड़ी, यह तो सूरती नहीं लय सौंपों, जिनके मन चकड़ी। हरि हैं राजनीति पढ़ी आए, समुझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए, इक अति चतुर हुतै पहिले हों, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, बढ़ो बुद्धि जाने जो उनकी, जोग संदेश पठाए, उधव भले लोग के आगे,
परहित डोलत धाये। अब अपने मन फेर पाई हैं चलत जुहुतें चुराए। तो क्यों अनीति करे आपुन जो और अनीति छुड़ाए। राज धर्म तो यह सूर जे प्रजा न जाहि सताए। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। काव्य कृति हिंदू हृदय सम्राट गोस्वामी तुलसीदास। नाथ शंभुधनु भंज निहारा होई है को एक दास तुम्हारा। आय सुकाह कहिए किन मोही सुनरी साई बोले मुनि कोही। सेवक सो जो करे सेवकाई अड़िका निकड़ी कड़िय लड़ाई। सुनहु राम जही शिव धनु तोड़ा सहस बाहु समसोड़ी पुमोड़ा। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा न तमारे जही सब राजा। सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने बोले परसु धरहि अवमाने। बहु धनु ही तोड़ी लड़िकाई कबहु न अस ऋषि किन्ह गोसाई। यही धनु पर ममता के ही हेतु सुनि साई कह भृगुकुल केतु। रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संहार। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। लखन कहा हसी हमरे जाना सुनहु देव सब धनुष समाना। का छति लाभ जनु धनु तोड़े देखा राम नयन के भोरे। छुअत टूट रघुपति ही न दोसु मुनि बिन काज करिय कत रोसु। बोले चितय परसु की ओरा रे सठ सुनहि सुभाव न मोड़ा। बालक बोल बधौ नहीं तोही केवल मुनिजर जानहु मोही। बाल ब्रह्मचारी अति कोही विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही विपुल बार मही देवन दीन्ही। सहस बाहु भुज छेद निहारा परसु विलोक महीप कुमारा। मातु पितहि जनि सोच बस करसी महिष किशोर। गर्भन के अभर्क दलन परसु मोर अति घोर। बिहसी लखन बोले मृदुबानी अहो मुनीस महाभटमानी। पुनि पुनि मोहि देखाव कुठारू चहत उड़ावन फूंक पहारू। यहाँ कुम्हर बतिया को नाही जे तर्जनी देखी मरि जाही। देखी कुठारू सरासन बाना मैं कुछ कहा सहित अभिमाना। भृगुसुत समझि जनेऊ बिलोकी जो कुछ कहूँ सहौं ऋषि रोकी। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई हमरे कुल इन पर न दुराई। बंधे पाप अपकीरति हारे मरतहु पा पड़िय तुम्हारे। कोटि कलुष सम वचन तुम्हारा व्यर्थ धरऊं धनु बाण कुठारा। जौ बिलो की अनुचित कहेऊ क्षमहु महामुनि धीर। सुनि सरोस भृगुवंश मणि बोल गिरा गंभीर। कौशिक सुनहु मंद यह बालक कुटिल काल बस निज कुल घालकु। भानु वंश राकेश कलंकु निपट निरंकुश अबुध असंकु। काल कौलु होई छन माही कहो पुकारी खोड़ी मोहि नाही। तुम हट कहूँ जो चहूँ उबारा कहु प्रताप बल रोष हमारा। लखन कहेऊ मुनि सुजस तुम्हारा सुनहु अछत को बरनय पाड़ा। अपने मुँह तुम आपन करनी बार अनेक भांति बहु बरनी। नहीं संतोष त पुनि कछु कहऊ जन ऋषि रोक दुसह दुख सहऊ। वीर व्रती तुम धीर अछोभा गाड़ी देत न पावही शोभा। सूर समर करनी करही कही न जनावही आपू। विद्यमान रन पाई रिपु कायर कथही प्रतापु। तुम तो काल हाक जनु लावा बार बार मोहि लागी बोलावा। सुनत लखन के वचन कठोरा परसु सुधार धरेउ कर भोरा। अब जनि देहि दोष मोहि लोगु कटुबादी बालक बध जोगु। बाल बिलो की बहुत मैं बाचा अब येहु मारनिहार भासाचा। कौशिक कहा क्षमीय अपराधु बाल दोष गुण गणहि न साधु। खर कुठार मैं अकरुण कोही आगे अपराधी गुरुद्रोही। उतर देत छोड़ऊं बिनु मारे केवल कौशिक सील तुम्हारे। न त यही काटी कुठार कठोरे गुरु उड़िन होते श्रम थोड़े। गाधि सुनु कह हृदय हसी मुनहि हरियरे सूझ। अखमय खार न उखमय अजहु न बूझ अबूझ। कहेउ लखन मुनि सुजस तुम्हारा को नहीं जान विदित संसारा। मातु पितहि उड़िन भय नीके गुरुड़िन रहा सोच बड़ जी के। सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा दिन चली गए ब्याज बड़ बाढ़ा। अब आनिय व्यवहार ये बोली तुरत देव मैं थैली खोली। सुनि कटु बचन कुठार सुधारा हाय हाय सब सभा पुकारा। भृगुवर परसि देखावहु मोही विप्र विचारी बजरऊ नृपद्रोही। मिले न कबहु सुभट रन गाढ़े द्विजवेता पर रही के बाढ़े। अनुचित कही सब लोग पुकारे रघुपति शयन ही लखन नेवाड़े। लखन उतर आहुति सरिस भृगुबर कोप कृषानो। बढ़त देख जल सम बचन बोले रघुकुल भानु।
उत्साह। रचनाकार प्रसिद्ध छायावादी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। बादल गरजो। घेर घेर घोर गगन धाराधर ओ, ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना के से पाले, विद्युत छवि उड़ में कवि नवजीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो, बादल गरजो। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाध के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो, बादल गरजो। अट नहीं रही है आभा फागुन की तन सट नहीं रही है, कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो, आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उड़ में मंद गंध पुष्पमाल, पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। यह दंतुरित मुस्कान। कवि नागार्जुन। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान, धूली धूसर तुम्हारे ये गात, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात, परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघलकर जल बन गया होगा कठिन पाषाण, छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिका के फूल, बांस था कि बबूल, तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष, थक गए हो आँख लूँ मैं फिर, क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार, यदि तुम्हारी माँ न माध्यम बनी होती आज, मैं न सकता देख मैं न पाता जान, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान। धन्य तुम माँ भी तुम्हारी धन्य, चिरप्रवासी मैं इतर मैं अन्य, इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, उंगलियां माँ की कराती रही हैं मधुपर्क, देखते तुम इधर कनखी मार, और होती जब की आंखें चार, तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छविमान। फसल। रचनाकार नागार्जुन। एक के नहीं दो के नहीं ढेर सारी नदियों के पानी का जादू, एक के नहीं दो के नहीं लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा, एक की नहीं दो की नहीं हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म। फसल क्या है और तो कुछ नहीं है, वह नदियों के पानी का जादू है, वह हाथों के स्पर्श की महिमा है, भूरी काली संधली मिट्टी का गुणधर्म है, रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। कन्यादान। कवि ऋतुराज। कितना प्रामाणिक था उसका दुख, बेटी को दान में देते वक्त जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। माँ ने कहा, पानी में झांककर अपने चेहरे पर मत रीझना, आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रम की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। माँ ने कहा, लड़की होना पर लड़की जैसा दिखाई मत देना।